1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई थी और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ न कुछ गड़बड़ उसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको पता संज्ञान लिया इसमें और हम लोगों ने इस मामले की जाँच करना शुरू कर दी। तभी जिले के एसपी जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर्स दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती उनकी। जो मुख्य एफआईआर्स हुई थी जिसमें कुछ न कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है जिसके द्वारा नियमितताएं के जरिए पूरी प्रोसेस को विशेट किया गया है, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।